माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित दक्षता अभ्यास 5। यानी इसके पहले हम लोग दक्षता अभ्यास पढ़े, उसमें हम कुछ प्रश्नों को किए। अब इसमें हम लोग इस पार्ट में हम लोग तीसरा प्रश्न करने वाले हैं। इसमें निम्नांकित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। यह भी प्रश्न आप लोग बहुत पहले ही पढ़ चुके हैं, आपको यहाँ समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ देखें, आप लिखा है 1 - x²। इसके पहले आपको बताया गया है कि जब एक संख्या पे वर्ग हो तो दूसरी संख्या पे भी वर्ग होता ही है। ठीक है, अगर इस तरह के गुणनखंड जो होते हैं वर्गांतर के फार्मूले पे लगते हैं। आपको पता है, अगर दूसरा वर्ग है तो पहली भी संख्या किसी का वर्ग होगी, यदि पहली संख्या वर्ग है तो दूसरी भी संख्या किसी का वर्ग होगी। तो जब दोनों, पहला और दूसरा दोनों वर्ग के रूप में हो जाएंगे तो वर्गांतर का फार्मूला लग जाएगा। वर्गांतर का फार्मूला आपको पता है, ए कोष्टक में a+b, ए कोष्टक में a-b बराबर होता है a² - b²। तो देखेंगे यहाँ इस प्रश्न को हम लिख सकते हैं। यहाँ पे एक जो है इसको यहाँ लिख लें। प्रश्न आपका था 1 - x²। और इसको आप लोग लिखेंगे तो एक किसी का वर्ग होता है। किसका वर्ग होता है? एक का वर्ग भी एक होता है। और हो गया x² तो पहले से वर्ग है। अब हम देख रहे हैं इस पे भी स्क्वायर लग गया, इस पे भी स्क्वायर लग गया। आपके दिमाग में आता होगा कि यह वर्गांतर का फार्मूला है, तो वर्गांतर का फार्मूला आप लोगों को जानना होगा। अगर नहीं भी जानते हैं तो फिर जान लें कि वर्गांतर का फार्मूला होता है जब दोनों पद यानी पहला दूसरा दोनों वर्ग में है तो पहले को अगर a मान लें तो a² हो जाएगा, और दूसरे को अगर b मान लें तो b² हो जाएगा। आपको a² - b² का पता होगा कि एक कोष्टक में a+b और दूसरे कोष्टक में होता है a-b। ठीक है, इसी को वर्गांतर का फार्मूला कहते हैं कि इनमें वर्गों का अंतर हुआ। ठीक है, उसके स्थान पे तो हम देख रहे हैं कि जो संख्या प्राप्त हुई है 1² - x² जो है इसके रूप में है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं इसके स्थान पे, यहाँ बराबर करके एक कोष्टक में a+b, क्योंकि वर्ग के रूप में है तो उसका होगा a+b। a माने x एक मान लें और b माने x मान लें। आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं, जहाँ साइड में लिख लें, जहाँ जो है a बराबर आप लोग लिख लें 1 और b बराबर x मान लें, b बराबर x। तो यहाँ से a+b, a माने आपका हो गया 1 और b माने x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से a+b और दूसरे कोष्टक में a-b 1 - x। ठीक है, या किसका आंसर निकला? 1 - x² का आंसर निकला। ठीक है, तो यही हो गया आंसर। तो देखिए बहुत ही आसान है वर्गांतर का फार्मूला जो है, कि हमें दोनों वर्ग के रूप में अगर मिल जाते हैं तो वर्गांतर का फार्मूला a+b, a-b लिख दें। पहला वाला संख्या a हो जाएगा, दूसरा b हो जाएगा। उसी को एक बार जोड़ लें, उसी को दूसरे कोष्टक में घटा लें, माइनस के साथ हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, इसमें दूसरा खंड है, लिखा है 64 a/6 - 49 b² c/4। अब यहाँ अगर हम सोचें कि वर्गांतर का फार्मूला कैसे आएगा, तो यहाँ भी वर्गांतर का फार्मूला आएगा। कैसे देख लें, ये 64 किसका वर्ग होता है? 8 का वर्ग होता है, यह भी वर्ग के रूप में हो गया। 49 किसका वर्ग है? 7 का वर्ग है, यह भी वर्ग के रूप में। और लेकिन हम यहाँ पे देखें चर पद की घात जो 6 है वो तो स्क्वायर में नहीं है, ये तो स्क्वायर है लेकिन यहाँ पे 4 है। तो इसको भी हमें स्क्वायर करना है, तो किस तरह से कर लें स्क्वायर हो जाए? आप लोग पढ़े होंगे कि किसी संख्या पे, देखें यहाँ पे आप लोगों को कुछ बता दिया जाए, हिंट में साइड करके यहाँ देखें, आप लोग इसको पढ़ें। अगर पावर a पे m है, अगर किसी संख्या पावर m हो, अगर उस पर भी पावर क्या होता है, ये ना आ जाए कोई पावर, तो वह पावर क्या हो जाता है? a पे जो पावर होता है आपस में मल्टीप्लाई होता है, m गुणे n हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल से बात ले लें, एग्जाम्पल में जैसे हम लिख लिए 2 पे पावर 3, 2 पे पावर 3 और 3 पे पावर फिर क्या कर दिए? 2 कर दिए। क्या कर दिए? 2। तो पावर का आपस में मल्टीप्लाई, पावर के ऊपर जब पावर होता है तो पावर का पावर में गुणा कर देते हैं। आधार तो वही आएगा 2, पावर है 3 और 2, 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक, अब 6 अगर 2 पे पावर 6 है तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, 2 पे पावर 3 और 3 की पावर 2 लिख देंगे तो 2 पे पावर 6 हो जाएगा। उसी रूप में हमें इसको करना है, तभी अब वर्ग के रूप में हो जाएगा। देखिए अब वर्ग के रूप में कर दिए, 3 दूनी 6, क्यूब हो गया, क्यूब का वर्ग होता है 6। जब किसी संख्या का हम क्यूब कर दें फिर उसका वर्ग कर दें तो 3 दूनी 6 पावर 6 हो जाएगा। तो यहाँ 6 देखें पहले, 64 किसका वर्ग है? 64 हम लिख सकते हैं 8 का वर्ग है। पहले एक बार लिख लिए जिसको, 64 a6 - 49 b² c/4। अब 64 किसका वर्ग है? यहाँ लिख लें 64 8 का वर्ग है। अब a6 जो है किसका वर्ग है? क्यूब का वर्ग है। अगर क्यूब का वर्ग कर दें तो ये 6 हो जाएगा।
ठीक है, इसका कर दें। अब देखें 8 का वर्ग हो जाएगा 64, अब ए क्यूब 3 का वर्ग हो जाएगा 3 दूनी 6 हो जाएगा। देखें यहाँ पे क्यूब का वर्ग 6, जब 6 लाना है तो 3 क्यूब का वर्ग करें। अब अगर क्यूब का फिर वर्ग करेंगे तो 6 होगा, तो 6 पावर बनाने के लिए क्या करेंगे हम 3 दूनी 6, क्यूब करने के बाद हम 2 से गुणा कर लेंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा, यहाँ से देख सकते हैं। अब 49 क्या है, 49 किसका वर्ग है, 7 का वर्ग है। अब बी स्क्वायर किसका वर्ग है, बी का वर्ग है। और सी पे 4, जब किसी संख्या पे 4 पावर लगा हो तो यहाँ पे देखें लाइन आउट देखें 4 पावर, अगर ए पे पावर एम है, एम पे पावर एन है तो वही बातें हैं, ए पे एम गुड़ी एन जो है हो जाता है। अगर हमें 4 पावर लाने किसी संख्या पे तो क्या कर दें, अगर 3 पे हमें करना है 4 पावर, अगर हम 3 पे 2 कर दें, वर्ग का वर्ग कर दें तो 3 दूनी, और यहाँ पे 2 दूनी 4, 3 पे कितना पावर हो जाएगा 4। अगर 2 पे 2 पावर हम लगा दिए 2 दूनी 4, तो 3 पे पावर 4, और 3 पे पावर 4 को बनाना है तो 3 का वर्ग कर दें, वर्ग का भी वर्ग होगा, तो वर्ग का जब वर्ग करते हैं तो पावर 4 हो जाएगा। ठीक, तो 3 पे वर्ग फिर वर्ग का वर्ग, तो 2 दूनी 4। तो यहाँ पे देखें बी पे, तो यहाँ पे 1 पावर 2 पावर है तो 2 पावर का हम 1 ले लेते हैं, इसका वर्ग। बी स्क्वायर किसका वर्ग, बी का वर्ग है। और सी पे 4 जो है सी स्क्वायर का वर्ग है। ठीक, अब इस पे पावर लगा दें, अब चेक कर लें, 7 का वर्ग 49, बी का वर्ग बी स्क्वायर, और सी पे वर्ग का वर्ग, सी पे 2 दूनी 4। अब देखे होंगे, अब देखेंगे तो देखने पे हमें मिल गया वर्गांतर, यहाँ भी वर्ग लग गया, यहाँ भी वर्ग लग गया, बीच में माइनस लग गया। देखें ए इसको पूरा मान लें, जो कोष्टक में इसको मान लें ए, तो ए स्क्वायर, इसको मान लें बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये भी वर्गांतर का फार्मूला लग गया। ठीक, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, जहाँ पर हम साइड में हम लिख दे रहे हैं, जहाँ ये आप साइड में दिखा देंगे, जहाँ जो है क्या माने हैं, ए बराबर, जो इसको ए मान लीजिए पहले वाले कोष्टक, ए बराबर 8 ए क्यूब, ठीक है, और बी बराबर जो है दूसरे में 7 है, बी सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर। तो जहाँ ए है वहाँ इसको हम ए क्यूब, इसको पूरा मान लें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है एक कोष्टक में ए प्लस बी, तो एक कोष्टक में आपका होगा ए प्लस बी, यही चीज़ें प्लस के साथ, तो ए है ए क्यूब 8 ए क्यूब, और प्लस बी वाला ये 7 बी सी स्क्वायर, एक कोष्टक में ए प्लस बी हो गया, और दूसरे कोष्टक में यही माइनस के साथ 8 ए क्यूब प्लस माइनस हो जाएगा 7 बी सी स्क्वायर। ये हो गया हमारा आंसर। तो करना कुछ नहीं है, इसमें जो है किसका वर्ग है 8, 64 जो है 8 का वर्ग है, 49 7 का वर्ग है। अब 6 किसका वर्ग है, 3 का वर्ग, 3 का वर्ग अगर हम ए क्यूब का वर्ग करेंगे तो 6 हो जाएगा, तो ए क्यूब का हम कर दिए वर्ग तो ए 6 हो गया। अब बी स्क्वायर किसका वर्ग है, बी का वर्ग है, और सी पे 4 किसका वर्ग है, स्क्वायर का वर्ग है, स्क्वायर का वर्ग होता है 4, तो 2 का वर्ग, सी पे वर्ग का वर्ग। अब देखिए यहाँ भी वर्ग यहाँ भी वर्ग, वर्गांतर लग गया। अगर इसको हम ए मान लें, ए को 8 ए क्यूब मान लें, ए स्क्वायर हो जाएगा, इसको बी मान लें बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माने बी स्क्वायर, एक कोष्टक में ए प्लस बी, इसको ए मान लीजिए, इसको बी, तो एक कोष्टक में ए प्लस बी जुट जाएगा, वही दूसरी कोष्टक में ए माइनस बी घट जाएगा। यही हो गया का आंसर। तीसरा प्रश्न देखिए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4, देखें इन दोनों पे स्क्वायर लगाए तो 4 भी किसी का स्क्वायर होगा, तब तो वर्गांतर का फार्मूला लगेगा। तो यहाँ देख लें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर पे है, और 4 भी किसका वर्ग है, 2 का स्क्वायर। ठीक, अब देखें वर्गांतर का लगे, इसको पूरा मान लें एक्स वाई को, इसको मान लीजिए पहले वाले पद को ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, तो आपका वर्गांतर फार्मूला लग गया। तो हो गया एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए प्लस बी, इसको ए मान लीजिए, इसको ए मान लीजिए, और इसको बी मान लीजिए, तो एक वर्गांतर हो गया, एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी, आपको पता है एक कोष्टक में ए प्लस बी क्या हो जाएगा, इसको यहाँ लिख दे रहे हैं ए माने एक्स वाई। ठीक, वर्गांतर में वर्ग हट जाता है, जब लिखते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी लिखते हैं तो वर्ग हट जाता है, तो ये ए माने एक्स वाई और प्लस बी माने 2 हो जाएगा। और ये कोष्टक में वही ए माइनस बी ए माने एक्स वाई और बी माने -2। यही हो गया आपका आंसर। बहुत ही छोटा आंसर होता है इसका वर्गांतर का, बहुत आसान होता है। यहाँ पे लिख भी सकते हैं आप लोग, जहाँ ए बराबर एक्स वाई, यहाँ लिख दें साइड में, जहाँ साइड में लिखा हो दाहिने साइड में लिख सकते हैं यहाँ पे, जहाँ ए बराबर आपका हो जाएगा एक्स वाई, इसको ए मान लीजिए, और बी बराबर हो जाएगा आपका 2। ठीक है, इन चीज़ को दिखा देनी है। अगला देखेंगे हम लोग,
1/4 बी स्क्वायर माइनस 49। अब यहाँ देखें दोनों भी यह बी स्क्वायर में है तो 49 भी किसी का स्क्वायर होगा, 1/4 भी किसी का वर्ग है, तो कह सकते हैं 1 का वर्ग 1 और 4 किसका वर्ग है, 2 का वर्ग है। ठीक, बी स्क्वायर किसका वर्ग है, बी का वर्ग। अब इस पर लगा दें वर्ग। ठीक, अब 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, 1 का वर्ग 1, अब बी स्क्वायर का वर्ग बी स्क्वायर, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा। अब 49 किसका वर्ग है, 7 का वर्ग है। अब देखें वर्गांतर के रूप में हो गया, यह भी वर्ग उसके बीच में वर्गांतर। एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी। ए माने आपका कोष्टक में ए वाला है, दूसरा है बी वाला। ए प्लस बी, ए माने 1/2 बी, अब प्लस बी माने 7, यह ए प्लस बी हो गया। दूसरे में ए माइनस बी यानी 1/2 बी माइनस 7, ये आपका हो गया आंसर। तो वर्गांतर बना के ए प्लस बी, ए माइनस बी, वही चीज़ प्लस के साथ, वही चीज़ माइनस के साथ। अब सबसे पहले काम करना है आपको, वर्गांतर किसका वर्ग है उसको देखें। 1/4 1/2 का वर्ग है, बी स्क्वायर बी का वर्ग है, 49 7 का वर्ग है। जब आप कर लेंगे तो आपको ए प्लस बी, आपको स्क्वायर नहीं लेना, आपको ए प्लस बी इसमें लेना है। आपको यहाँ अगर ए प्लस बी करना है तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। अगर ए को इसको 1/4 मान लिए, बी को 49 मान लिए, तो यहाँ गलत हो जाएगा। सबसे पहले देखेंगे किसका वर्ग है। ठीक है, कोई संख्या पहले से वर्ग हो ही रहती है तो उसको लिखना होता है किसका वर्ग है, उसी को हम ए प्लस बी ए माइनस बी मानते हैं। अगला देखेंगे सी स्क्वायर माइनस 0.36। ठीक है, तो पहले पे तो स्क्वायर, इसको पहले बार नोट कर लें, 0.36 है, इसको यहाँ बराबर लगा दें। अब सी स्क्वायर तो पे तो वर्ग लगा है, अब यहाँ माइनस से माइनस लें। अब 36 किसका वर्ग, इसको अभी 36 माने तो 36 जानते हैं 6 का वर्ग है। यहाँ पे 2 अंक पे दशमलव है, तो 2 अंक का दशमलव जब किसी संख्या का वर्ग करते हैं तो 1 अंक पे दशमलव लगता है, तो इसको मानेंगे 0.6 का वर्ग। ठीक है, 6 का वर्ग 36, अब 1 अंक पे दशमलव है, जब वर्ग करेंगे तो 2 अंक पे दशमलव हो जाएगा, तो इसके बराबर हो गया। अब देखेंगे यहाँ वर्गांतर हो गया, ए स्क्वायर, इसको ए मान लीजिए तो ए स्क्वायर, इसको बी मान लीजिए बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपको पता ही है, यहाँ साइड में लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरी कोष्टक में ए माइनस बी। आप दिखा देंगे इस चीज़ को। तो यहाँ ए माने क्या मान ले, जहाँ पे आप मान सकते हैं जहाँ ए बराबर सी, जहाँ ए बराबर आपको सी मान लीजिए, बी बराबर आपका मान लीजिए दूसरे वाला 0.6 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या लिखेंगे आप, तो आपको पता ए प्लस बी, ए माने सी, बी माने 0.6, यह प्लस के साथ दूसरे में ए माइनस बी, सी माइनस 0.6, यही हो गया आपका आंसर। बहुत छोटा आंसर है, बहुत ही आसान है, सबको इसी तरह करने हैं। जो भी वर्गांतर के रूप में आए इसी आधार पर लगाएंगे। यहाँ पे देखेंगे अगला है एक्स स्क्वायर बटे 9 वाई स्क्वायर बटे 4। एक्स स्क्वायर तो वर्ग पहले से, इसको लिख लें एक बार, वाई स्क्वायर बटे 4 बराबर लगा लें। एक्स स्क्वायर तो एक्स पे पहले से वर्ग लगा है, इसको छोड़ दें। और 9 भी किसी का वर्ग है, तो 9 किसका वर्ग है, 3 का वर्ग है, तो दोनों को एक साथ लिख सकते हैं। ठीक है, अगर कोई संख्या वर्ग है और दूसरा भी हर भी वर्ग है तो उस पर आप लिख सकते हैं, आपका एक फार्मूला होता है ए पे। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम कह सकते हैं ए पे वर्ग, ए पे पावर है एम और बटे है ए पे पावर एन है। ठीक है, एम है, दोनों पावर समान है। ठीक है, तो क्या करते हैं, अब दोनों पावर समान है, किसी इसको बी मान लीजिए, ए पे पावर एम, इसको दिखाना ए पे पावर एम और बी पे पावर एम, पावर पावर बराबर है दोनों पे। अगर बटे में है तो दोनों को एक साथ हम लिख सकते हैं, क्योंकि इस पे भी पावर वही है, इस पे भी पावर, तो क्या कर सकते हैं, उसको लिख सकते हैं ए बटे बी और टोटल होल पावर कर देंगे एम का, क्योंकि दोनों पे है ना। उसी तरह यहाँ भी करना है, जैसे पहला भी वर्ग है और एक लाइन चाहें आप तो इस तरह भी लिख सकते हैं। यहाँ से हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे साइड में आपको जानकारी के लिए, जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और यह भी 9 किसका वर्ग है, 3 का वर्ग है, और माइनस वाई स्क्वायर है और 4 किसका है, 2 का वर्ग है। अब देखें यह भी स्क्वायर, यह भी स्क्वायर, देखें यह यम जो है पावर बता रहा है, यह भी समान है, स्क्वायर यह भी समान है, दोनों हर आंसर दोनों पे वर्ग है, तो आंसर बाटे हर लिख के एक ही बार हम लिख सकते हैं उन चीज़ों को। तो यहाँ भी उसी चीज़ें हैं, वाई बटे, अब यहाँ लिख सकते हैं वाई और 4 किसका वर्ग है, 2 का, यहाँ भी वाई स्क्वायर वाई का वर्ग, इसको लिख सकते हैं। अब देखें एक्स का वर्ग एक्स स्क्वायर, 3 का वर्ग 9, वाई का वर्ग वाई स्क्वायर, 2 का वर्ग 4, ये हो गया तीसरी लाइन में। ये आपका ही लाइन है, पहला लाइन है, दूसरा ही, तीसरा ही। अब यहाँ देखें यहाँ भी वर्गांतर हो गया, इस पे भी वर्ग इस पे भी वर्ग, तो वर्गांतर का फार्मूला पता है, एक कोष्टक में प्लस बी, ए माने आपका एक्स बटे 3 और बी माने हो जाएगा वाई बटे 2। ठीक है, एक कोष्टक में ए प्लस बी और दूसरी में यही चीज़ माइनस के साथ एक्स बटे 3 माइनस वाई बटे 2 हो गया। तो
तो इसी तरह से आपको सब क्वेश्चन करने हैं। जो भी वर्गांतर के फार्मूले पे मिल रहे हैं आप उसको पहले, अगर कोई संख्या एक पे वर्ग है दूसरे पे वर्ग नहीं है तो समझ लीजिए कि वह भी किसी संख्या का वर्ग है। अगर वह भी वर्ग मिल जाता है तो आपको इसी फार्मूले पे लगाने हैं। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आए तो लाइक शेयर कमेंट करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। अब यह प्रश्न यहीं तक, जो भी शेष रह गए हैं उसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, और जो भी अभी बुक में प्रश्न रह गए हैं शेष उसको भी आप प्रैक्टिस करते रहें। अगर उसमें भी कहीं समस्या हो रही है तो आप ज़रूर पूछें, आपकी समस्या का समाधान अवश्य किया जाएगा। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।